कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में जीव विज्ञान का सेट बी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करना है। तो पहला सही विकल्प है आपका, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है तो कितनी होती है? एक संख्या होती है जो अलैंगिक जनन में भाग लेता है। दूसरा है आपका पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है तो किस प्रकार का है ये? 7 केंद्रीय और 7 कोशिकी। स्क्रीनशॉट ले और अपनी नोटबुक में आप नोट करते चले। बुक और पेन साथ में आप रखें ताकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर लिखने में मैं यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है तो आप उनको झट नोट कर ले जैसे ही मैं बोलूँ। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ये आपका तीसरा प्रश्न है, वेली सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो इसमें जल परागण होता है। तो 12 नंबर वाला आपका सही है। इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है, कच्चे नारियल पानी है तो कैसा होता है ये? मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। तो ये 12 नंबर वाला। पांचवा है, बीज का परिवर्धन यानी विकास होता है तो किसमें होता है? बीजांड में। तो ये 12 नंबर वाला इसका सही। कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। हमारा एक सही विकल्प और है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ये है आपका, परागकोश के अंदर की भित्ति परत है तो कैसी होती है? टेपिटम। तो इसका भी आपका 12 नंबर वाला ही सही है। स्क्रीनशॉट ले, फिर हमारे जो रिक्त स्थान है उनको हमें पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका रिक्त स्थान है, नोट कर लीजिए आप अपनी बुक में। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को डेडेस कहते हैं तो क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपरा, नोट कर लें। दूसरा है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को कहते हैं तो इसको कहते हैं निषेचन। नोट कर लीजिए अपनी बुक में आप, निषेचन। अगला है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे तो इसका आएगा आपका 100। चौथा है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डेढ़ ध्रुव कोशिकाएं बनती है तो 3 आएगा इसका, लिख लें आप 3। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर पांचवें और छठे प्रश्न का आंसर हमें करना है। स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं आगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, 5वां शुक्राणु के डेढ़ भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो मध्य भाग में, यहाँ पे लिख लें आप मध्य। छठा है, निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के डेढ़ में होती है तो फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फैलोपियन ट्यूब। कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। तो ये आपका पहला सत्य असत्य है, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:1 है तो ये आपका एकदम सत्य है। दूसरा है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है तो ये भी सत्य। तीसरा है आपका, जीन विनिमय की क्रिया पेक्टिन अवस्था में होती है तो सत्य। चौथा है, कॉपर ल्यूटिनियम का निर्माण अपरा में होता है तो ये आपका सत्य। पांचवा है, मानव गर्भावस्था 270 दिन की होती है तो सत्य। और मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं तो ये आपका असत्य। कंप्लीट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है। कम समय में पूरे प्रश्नों को हमें पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियाँ है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ इनको। तो ये आपकी पहली जोड़ी है आरंभन कोडोन, तो इसका आएगा आपका ये वाली ई नंबर वाली जोड़ी आपकी पहली है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी है आपकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी डी वाली ये दूसरी जोड़ी। तीसरे है मोनोसेमी, तो मोनोसेमी की जोड़ी आएगी आपकी ये वाली। चौथी है समापन कोडोन, तो इसका आएगा आपका समापन कोडोन का बी वाली ये वाली चौथी जोड़ी। पांचवी है टर्नर सिंड्रोम, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी ये सबसे ऊपर वाली, तो ये आपकी पांचवी जोड़ी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें एक वाक्य में उत्तर है, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है आपका ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो 90%। दूसरा है किसी एक मृतपोषी जीव का नाम लिखिए, तो मोनोट्रोपी आएगा इसका, यहाँ पे मात्रा है मोनोट्रोपी। तीसरा है तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है, तो सीधी दिशा में, तो यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं। चौथा है डीएनए, यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, तो 32%। और डीएनए आरएनए का पूरा नाम आपको करना है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का आपको करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दो नंबर के प्रश्न हैं आपके। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करना है। आनुवांशिक कूट की दो विशेषता, टेस्ट ट्यूब बेबी और समजात अंग। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से आप पूरे प्रश्नों का। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट किए हैं अथवा सहित आपको पूरे प्रश्न बताए हैं। अच्छे से याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो कंप्लीट ज़रूर करें। और ये यहाँ से भी लें, स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। 4 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें आप। तो सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से याद कर लीजिए।